नमस्कार एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि प्राणायाम का अभ्यास कब करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास करने का सबसे सही समय होता है आपने जब अपना योगाभ्यास कंप्लीट किया हो, या आपने जिम करने के बाद स्ट्रेचिंग की हो, या आपने अपना खेल कूद जो भी आपकी एक्सरसाइज होती है आपने उनके ख़त्म होने के बाद, उनको जब आप एक्सरसाइज कर चुके होते हैं उसके बाद प्राणायाम करना चाहिए। जी हाँ, अगर आप प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते हैं तो आपको भी इतना एक्सरसाइज करने के बाद भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। और किन को कमी हो सकती है ऑक्सीजन की, क्या लक्षण है? जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपको सांस फूलती है, घबराहट होती है, और जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर अगर ज़्यादा ऑक्सीजन कमी होती है तो उनका शुगर लेवल एकदम या तो शूट अप हो जाता है या बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। ठीक है, तो और उनको भी होता है। आजकल हम जो देख रहे हैं, आज के जो वातावरण, जिनकी शैली, जीवन शैली एकदम आलसी है, जो बिल्कुल कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उनके अंदर भी ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई गई है। तीसरा बात यह है, जो व्यक्ति अच्छी एक्सरसाइज करते हैं लेकिन आयरन की मात्रा नहीं लेते हैं, कंप्लीट डाइट नहीं लेते हैं, और लंबे समय तक आयरन की कमी होने के कारण भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिससे थायराइड और पैराथायराइड दोनों शूट अप हो जाते हैं। या तो एकदम कम हो जाएंगे या फिर बढ़ जाएंगे, दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है, या तो फिर बोलते हैं कि वजन एकदम कम हो गया या ज़्यादा हो गया, ये होता है। तो अब मुद्दा ये है कि हमें प्राणायाम का अभ्यास कैसे करें। ठीक है, आपको अगर प्रणाम मुद्रा बनाने नहीं आती है, वैसे बहुत सिंपल है, सीख लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा और ज़्यादा आपको फ़ायदा भी होगा। अधिक से अधिक फ़ायदा लेने के लिए आप बैठे हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो ध्यान देखिए, ध्यान से। ये 2 उंगलियों को बंद किया। अगर आपकी उंगली ऐसी भागती है ना, ये नीचे रहती है, कोई बात नहीं। ये अगर प्रॉपर फोल्ड नहीं होती है, दूसरे हाथ की सहायता लीजिए, बनाइए, इसको अंदर दबाइए, अंगूठे को ऊपर से रैप कीजिए, उंगलियों को पकड़िए, सीधा कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। जितना सीधा हो सके उतना सीधा करना है। ठीक है, राइट नोस्ट्रिल को आप बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे, फिर लेफ्ट से को बंद करेंगे, अंगूठा आपका ऊपर जाएगा आज्ञा चक्र के ऊपर, फिर राइट से सांस बाहर छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे सांस। इस प्रकार से आपको इनिशियल स्टेज में 10 से 15 मिनट का अभ्यास करना है। जैसे जैसे आपका अभ्यास में निपुणता आती जाती है, आप पारंगत होते चले जाते हैं, तो आप इसको अभ्यास को बढ़ा के आधे घंटे तक कर लीजिएगा, समय के अनुसार अपने पास जितना समय है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप इस शरीर का ध्यान नहीं देंगे तो आपका सारा जितना अच्छा समय सारा बर्बाद हो जाएगा। किसी भी चीज़ का एंजॉयमेंट करने के लिए आपको मन, शरीर को लेके जाना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, शरीर तो जाएगा कहीं भी, घर पे सारी चीज़ अगर उपलब्ध होती तो स्टीवन हॉक्स, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, तो उनको भी बाहर जाना पड़ता था, स्टेज शो के लिए बाहर जाना पड़ता था, उनके पैर नहीं थे, चल नहीं सकते थे वो, और आगे जाके बोलना भी बंद हो गया था उनका, लेकिन जज्बा था उनके अंदर। ठीक है, तो आपके अंदर भी ऐसा जज्बा होना चाहिए कि हमको इस शरीर को, जो घट जो मिला हुआ है, इस इतना सुंदर शरीर मिला है, अनमोल है, इसका ध्यान रखना है। बस इसको क्या चीज़ चाहिए आपको सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको अच्छी अच्छी चीज़ दिया करो, हो जाएगा आपका काम। तो प्राणायाम का अभ्यास आपको 10 से 15 मिनट करना है। कब करना है? एक्सरसाइज के बाद या योगाभ्यास के बाद। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना क्या है, कोई भी समस्या हो अभ्यास करने में, योगाभ्यास करने में, एक्सरसाइज, जिम, टाइकोंडो, कुछ भी खेल ले लीजिए आप, उनमें कोई समस्या आ रही हो कैसे करें, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको अस्थमा भी है, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होती है कि स्टार्टिंग कैसे करें, सांस नहीं ले पाते, तो मैं उसका तरीका बताता हूँ आपको। जो आपकी नोस्ट्रिल खुली हुई है, अभी जो भी नोस्ट्रिल आपकी खुली हुई है, सिर्फ उसी से सांस लीजिए आप। ऐसे अभी ये राइट वाली खुली हुई है तो राइट से सांस लीजिए, उसी से छोड़िए, उसी से लीजिए, उसी से छोड़िए। और अगर ये वाली नहीं खुल रही है उसके बाद भी, तो साइड में करवट लेकर सो जाइए। जो नाक बंद है उसको ऊपर रखिएगा,
आराम से लेट जाइए लेटरल पोजीशन में, कण के ऊपर, ठीक है, साइड करवट लेके लेटरल पोजीशन में लेट जाएंगे। 5 मिनट में आपकी ये वाली नाक खुल जाएगी। इससे सांस ले लीजिएगा। जब ये दोनों जब बीच में आती है दोनों नाक खुल जाती है, उस समय फिर आप फिर से बैठ जाइए ध्यान में, या फिर आराम से कंफर्टेबल अपने सोफे पे, बेड पे, कुर्सी पे, जहाँ भी बैठना है, चेयर पे, ठीक है। फिर सांस लीजिए लंबी। देखिए लंग्स में 5 लूब होते हैं, वो 5 को कार्य कराना जरूरी है। जो काम नहीं करेगा उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, उसकी स्टेमिना कम हो जाएगा। और सबसे पहले आपका जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। फिर बाहर से जो भी बैक्टीरिया आता है सबसे पहले आपको हार्म करता है। वो छोटे छोटे बैक्टीरिया भी आपको हार्मफुल करके आपको बिस्तर पर ला देते हैं, इतने बीमार कर देते हैं। तो अपनी सेना को मजबूत कीजिए, इम्यून सिस्टम को मजबूत कीजिए प्राणायाम के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगे और जिनको ऑक्सीजन या फिर आपको लगता है कि उनको हाँ ये करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, अस्थमा है, उनको ऑक्सीजन की कमी होती है, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया हो गया है, तो उनको ज़रूर प्राणायाम का अभ्यास कराइएगा। धन्यवाद।